सर्दियों के मौसम में आलू मटर के गर्मा गर्म कोफ्ते, जिन्हें हम बोंडो के नाम से भी जानते हैं, अगर मिल जाएं गरम गरम चाय के साथ में तो सभी को मजा आ जाता है। तो आज हम यही कोफ्ते बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ शानू और पिंक चित्र का मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू मटर के कोफ्ते ये बाहर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट बने हैं। ये खाने में बहुत ही चटपटे और टेस्टी बने हैं। इन्हें आप जरूर से एक बार ट्राई करके देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएंगे। इसे मैंने यहाँ पे हरी धनिया की चटनी के संग में और टमाटो सॉस के संग में सर्व किया है। इस चटनी की रेसिपी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप जरूर से जाकर के चेक कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पे इन्हें बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 कप बेसन। ये जो मीडियम वाला बेसन आता है वो मैंने लिया है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा वाला। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ इसमें आधा कप सूजी। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट इसे डालने से जो हमारे कोफ्ते हैं ये एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लाल मिर्ची। तो आप चाहें तो इसे इस समय स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम मसाले में भी लाल मिर्ची डालने वाले हैं, पर मैं इसे स्पाइसी बनाना चाहती हूँ इसलिए मैंने ऐड किया है। यहाँ पे मैंने डाला है इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और अब मैं यहाँ पे डाल दूँ इसमें 1 पिंच बिल्कुल मीठा सोडा, जिसे कि हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इससे जो हमारे कोफ्ते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बन करके आएंगे और अच्छे फूले फूले बनेंगे, स्पॉन्जी बनेंगे। अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक स्मूथ बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा हमें इसके लिए बैटर बनाना है, लेकिन अभी हम थोड़े से बैटर को थोड़ा सा पतला रखेंगे, क्योंकि जो सूजी हमने इसमें डाली है तो वो फूल जाएगी और वो जो बैटर है हमारा वो अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसका एक लम्स फ्री बैटर बना लेंगे। तो ये हमारा देखिए बैटर जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, बस यही कंसिस्टेंसी हमें बैटर की रखनी है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा नींबू। इससे जो हमारे कोफ्ते हैं वो फूलेंगे भी अच्छे, ये तेल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा इससे। अब हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे हमारी सूजी अच्छी तरीके से फूल जाएगी। तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 उबले हुए आलू ले लिए हैं, जिन्हें मैंने उबलने के जस्ट बाद में सीटी ठंडे होते ही बाहर निकाल लिया था। फिर इन्हें मैंने छील करके ठंडे करके यहाँ पे ले लिए हैं। अब इस तरीके से अंगुलियों से हम इन्हें फोड़ करके इनके छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ के आलू काम में लिए हैं, इसलिए मैंने 8 से 10 आलू लिए हैं। आप इससे कम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू जो हैं वो फोड़ लिए हैं। अब यहाँ पे ले लिया है मैंने एक बड़ा प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप करके ले लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। एक हरी मिर्ची, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके ले लिया है। अब यहाँ पे ले लिया है मैंने थोड़े से मटर। तो मटर को मैंने यहाँ पे ब्लांच करके लिया है, मतलब मैंने इसको उबलते हुए पानी में डाल करके 1 मिनट उबाल करके फिर ले लिया है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया। इससे जो हमारा मसाले का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम डालेंगे इसके अंदर मसाले। तो मसाले में मैं नमक डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लाल मिर्ची। तो मैं यहाँ पे इसमें ये लगभग 2 चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसे भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर। ये मसाले में बहुत अच्छा लगता है, इसमें मैंने 1 चम्मच डाला है। 1 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आमचूर पाउडर। आप जितनी खटाई पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 लौंग और 5 काली मिर्ची को क्रश करके ले लिया है। इसका टेस्ट कोफ्ते में बहुत अच्छा लगता है। इससे जो हमारे कोफ्ते हैं वो एकदम चटपटे बन करके आते हैं। अब मैंने यहाँ पे डाली है थोड़ी सी हींग। तो मैंने हींग थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, क्योंकि कोफ्ते के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा हींग का टेस्ट जब आता है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसे हम लोग इस तरीके से फिंगर्स की हेल्प से मिला लेंगे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमें इसे बिल्कुल जोड़ लगा करके हथेलियों से नहीं मिलाना है, वरना जो हमारा मसाला है वो एकदम चिपचिपा बनेगा। तो इस तरीके से हम हल्के हाथों से इसको मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो कोफ्ते का मसाला है ये बन करके हो चुका है बिल्कुल तैयार। अब हमें इसकी बॉल्स बना लेनी है। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है। अब इस तरीके से हम लोग इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। मैं इसकी एक नींबू की साइज़ की बॉल बना रही हूँ। आपको कोफ्ते जितने बड़े बनाने हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही इसकी बॉल्स बनाइएगा। वैसे जो कोफ्ते हैं वो इसी साइज़ के बनाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी नींबू की साइज़ की सारी बॉल्स बना लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने कोफ्ते की सारी बॉल्स बना करके रेडी कर ली है। अब हम लोग हमारे जो बैटर को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बैटर जो है वो अच्छी तरीके से फूल चुका है। इसमें सूजी थी तो इसलिए सूजी अच्छी तरीके से फूल गई और हमारा जो बैटर है ये पहले से गाढ़ा हो चुका है। तो हम हमारे कोफ्ते उतार लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कोफ्ते उतारने के लिए कढ़ाई में तेल रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। तो मैंने देखिए चेक करा तो ये डालते ही ऊपर आ गया है बैटर। इसका मतलब जो हमारा तेल है वो बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। कोफ्ते तलने के लिए हमें मीडियम टू हाई तेल जो होता है वो गर्म होना चाहिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम टू हाई के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से इन जो बॉल्स बनाई थी हमें इस तरीके से हम उसको बेसन में डिप करके चारों तरफ से कोट हो जाना चाहिए बैटर का और फिर हम इसे इस तेल में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें सिम टू मीडियम पे ही रखना है अभी डालते वक्त। और कोफ्ते डालने के बाद में हम गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हम हमारे कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। तो पहले हम इसे एक साइड से फ्राई होने देंगे तभी हम के ऊपर स्पून लगाएंगे। और जैसे ही हमारी जो कोफ्ते हैं वो एक साइड से फ्राई हो जाएंगे नीचे की तरफ से तब हम इसे पलट देंगे इस तरीके से ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं। कढ़ाई में तेल हमें इतना डालना होता है कि जिसमें हमारे कोफ्ते जो है वो आराम से डूब जाए। तो यहाँ पे मैंने कोफ्ते को पलट दिया है और जैसे ही हमारे कोफ्ते दूसरी साइड से भी सिक गए तब हम इसे इस तरीके से अलट पलट करते हुए हर तरफ से अच्छा गोल्डन होने तक फ्राई होने देंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पे ही रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए जो हमारे कोफ्ते हैं इनका अच्छा कलर आ चुका है, गोल्डन कलर। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो हम इस तरीके से चम्मच को साइड में रोकते हुए फिर इन्हें बाहर निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इनका वो वापस से कढ़ाई में ही चला जाएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे बिल्कुल मार्केट जैसे कोफ्ते हैं वो हमारे घर में ही बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो चुके हैं। देखिए आप। और इसी तरीके से हम लोग बाकी के कोफ्ते भी बना करके तैयार कर लेंगे। बस हमें इस मसाले की बॉल को अच्छी तरीके से बैटर के अंदर कोट कर लेना है, कहीं से भी मसाला जो है वो दिखना नहीं चाहिए। और फिर इसे हमें कढ़ाई में डाल देना है और फिर मीडियम गैस के ऊपर हमें इसे अलट पलट करते हुए बिल्कुल अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। इससे जो हमारे कोफ्ते हैं ये बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होते हैं। ये देखिए जब ये एक तरफ से हमारे कोफ्ते सिक गए तब मैं इन्हें पलट रही हूँ ताकि जो इनका कलर भी अच्छा आ जाएगा और ये हर तरफ से अच्छे से सिक भी जाएंगी। और जैसे ही दूसरी तरफ से भी सिक गए तब हम इसको इस तरीके से अलट पलट करते हुए अच्छा गोल्डन कलर आने तक मीडियम गैस पे फ्राई कर लेंगे। इससे जो हमारे कोफ्ते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बन करके आएंगे, कहीं से भी कच्चे नहीं रहते हैं। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते बन करके तैयार हो चुके हैं। तो इन्हें भी हम लोग इस तरीके से साइड में स्पून को रोकते हुए कढ़ाई के बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारे कोफ्ते बनके हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। तो अगर आपको इन आलू मटर के कोफ्ते उर्फ बोंडे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इन कोफ्तों की रेसिपी कैसी लगी। मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।